जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको संत श्री शंकर महाराज का घटित अतिशय अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप चकित हुए बिना नहीं रहेंगे। घटना जिन बूढ़ी अम्मा ने बताई थी वे श्रीमती आशर थीं, जिनकी उम्र उन दिनों 90 से अधिक थी। उनका मुंबई के मालाबार हिल्स पर बंगला था। उन्हें घर में सभी सदस्य बा कहकर पुकारते थे। बा ने अपने युवा अवस्था की बात बताई थी। उन दिनों छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे, तो बा उन दिनों केशव जी आशर जी की नवविवाहिता 15-16 वर्षीय युवती थी। भरे पूरे परिवार में ब्याही थी। घर में सास, ससुर, देवर, नंदे ये सब मिलाकर लगभग 25-30 लोग रहते थे। उनके पति केशव जी आशर के गुरु थे संत श्री शंकर महाराज। बा को यह कुछ भी पता नहीं था। एक दिन उनके पति ने पूना से बा को टेलीग्राम भेजा कि मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु भी होंगे, तो उनके स्वागत की तैयारी करो। बा को उनके पति के गुरु कौन, कैसे, कुछ पता नहीं था, मगर पति का टेलीग्राम आया तो वे उनके गुरु के स्वागत की तैयारी करने में लग गईं। थोड़ी देर बाद 4-5 लोग उनके पति के साथ उनके घर पधारे। बा ने धीरे से पति से गुजराती में पूछा, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? केशव भाई ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। बा उन्हें देखकर सन्न रह गई। ये कैसे गुरु? खाकी हाफ चड्डी, पुलिस जैसा भेष, मुंह में एक सीटी, एक हाथ में चाबुक, पर पति की आज्ञा पालन करते हुए उन्होंने गुरु के पैर छुए। तो शंकर महाराज ने कहा, मुझे तेरे हाथ की चाय पीनी है। वे अंदर गईं, चाय बनाकर बाहर लाईं तो सब चाय पीने लगे, पर शंकर महाराज बोले, ये तुम ठंडी चाय लाई हो, गरम लाओ। बा चुपचाप फिर से अंदर गईं। अब एकदम उबलती चाय लेकर बाहर आईं। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उनकी लाई हुई उबलती गरम गरम चाय शंकर महाराज एक ही घूंट में सारी की सारी पी गए। बाकी लोग अभी चाय पी ही रहे थे। चाय पीते ही शंकर महाराज ने इस नई नवेली दुल्हन को आज्ञा दी कि तुम मुझे अभी नहलाओ। यह ऑर्डर सुनकर बा और भी घबरा गई। यह 15-16 वर्षीय नववधू एक बड़े आदमी को नहलाए तो कैसे? यह कैसा ऑर्डर है? घर के लोग क्या कहेंगे? उन्होंने घबराकर अपने पति की ओर देखा। उनकी घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि केशव जी बोले, जाओ नहलाओ। बाप रे! कपाते हुए उन्होंने बम्बे में पानी गर्म किया। उन दिनों तांबे के बम्बे होते थे, जिनमें लकड़ी या भूसा बीच में भरकर नहाने का पानी तपाया जाता था। बाथरूम में गर्म पानी रख दिया। पर जब से उन्हें शंकर महाराज को नहलाने की आज्ञा हुई थी, वे लगातार भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन पुकार रही थी। वे ही अब आकर इस संकट से उन्हें तार सकते थे। जैसे ही नहाने का पानी निकाल कर बाथरूम में रखा, शंकर महाराज आए और बोले, पहले मैं अंदर जाऊंगा, तुम तौलिया लेकर पीछे से आओ। वे बाथरूम में अंदर गए। बा तौलिया लेकर मन ही मन कृष्ण कृष्ण जाप करती हुई अंदर गई। जैसे ही बा ने अंदर कदम रखा, उन्हें दूसरा झटका लगा। वहाँ शंकर महाराज थे ही नहीं। एक 7-8 वर्षीय बालक
नहाने के इंतज़ार में खड़ा था। बा ने उस बालक को देखा तो उन्हें प्यार उमड़ आया। उन्होंने उस छोटे से बालक को नहलाया, पोंछा तो बालक बोला, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। बा बाहर आई तो दूसरे ही मिनट उस बाथरूम से शंकर महाराज नहाकर निकले अपने ओरिजिनल रूप में। बा अपने पति के गुरु की यह योग्यता देखकर चकित हो गई। केशव जी आशर एक सच्चे गुरु भक्त थे। उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था, तभी तो अपनी नई नवेली दुल्हन को गुरु आज्ञा पालन करने को उन्होंने कहा था। आज भी श्रद्धालुओं को शंकर महाराज अपनी उपस्थिति की प्रतीति देते हैं। जय शंकर। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।